1 जनवरी न्यू ईयर है और कल सभी लोग सेलिब्रेट भी करेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम इंडियंस हैं, भारतीय हैं और एक बहुत अच्छे कवि हैं जिनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। उन्होंने एक बहुत अच्छी पोयम लिखी है, कविता लिखी है जिसका नाम है ये 9 वर्ष हमें स्वीकार नहीं। करेक्ट? आई थिंक आप में से कई लोग इसे पढ़े भी होंगे। जितने लोग पढ़े हैं सबसे बड़ी बात जानते हैं दुर्भाग्य किसे कहते हैं, बैड लक किसे कहते हैं? जो पढ़ते हैं लेकिन उसको कभी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते, कभी इंप्लीमेंट नहीं करते। ये लोग वो होते हैं जिनकी काउंटिंग पॉपुलेशन में होती है, वो लाइफ में कभी यूनिक नहीं बनते। तो जो कल 1 जनवरी है, न्यू ईयर है आपका, मेरा तो नहीं है, और इसीलिए मैं अभी से एकदम क्लियरली कर दिया हूं कि मुझे कोई विश नहीं करेगा। एकदम। आपको ठंड लग रही है? नो सर। क्योंकि आप लोग योग किए हैं, लेकिन जिनको योग नहीं किए हैं, जो कुछ नहीं किए हैं, जो जस्ट अभी आए हैं, क्या उनको भी गर्मी लग रही है? स्वेटर निकालिए। गर्मी ना लगना, ठंडी ना लगना वो अलग बात है, बट अपना स्वेटर निकालिए, फिर हम पूछते हैं। और सारे विंडोज ओपन करिए। आफ्टर 5 मिनट फिर हम आपसे पूछेंगे आपको ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है। और यदि आप लोग भूले ना हो तो कल की जो आपकी क्लास थी योग की, उसमें आप ही में से कई लोग ऐसे थे जो वाइब्रेट कर रहे थे ठंड से। और इसी में जो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि ये 9 वर्ष हमें स्वीकार नहीं, तो इन्होंने क्यों लिखी इतनी बड़ी बात? ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई इसके पीछे थीम रहा होगा, कोई रीजन रहा होगा, तब उन्होंने ये लिखा। और हम लोग इस पे अभी डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले सोचिए अभी जस्ट 5 डेज बैक जाइए, क्रिसमस था। हमने उसमें भी स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि हमें कोई क्रिसमस विश नहीं करेगा। आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे कि सेम डे तुलसी दिवस, वो भी मनाई जाती है। इसको फोर्सली इंप्लीमेंट किया गया, तुलसी दिवस को फोर्सली। ये फोर्सली है क्योंकि कुछ सालों पहले ही इसे स्टार्ट किया गया है तुलसी दिवस को मनाना। बताइए क्रिसमस का पौधा हमारे लिए किस यूज में आता है? कोई है बेनिफिट, कोई उसका बेनिफिट जानता हो तो मुझे बताइए। नहीं है सर। बट तुलसी मेडिसिन है सर। दूसरी बात, आप अपने घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, इनफैक्ट आप भी सेंटा बनते हैं, ये सोचते हैं कि सेंटा आएंगे और हमारे लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लाएंगे। ये सेम वैसे ही है जैसे कार्टून मूवीज होती हैं, रियलिटी नहीं होती, और हम अपनी रियलिटी से हट करके इमेजिनरी में चले जाते हैं। बिल्कुल इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। जानते हैं एक मूवी और एक रियल लाइफ में क्या डिफरेंस है? 3 आवर्स की होती है एक मूवी मैक्सिमम, अब तो शॉर्ट बनने लगी है। लाइफ 3 आवर्स की होती है। एक मूवी से आप अपनी लाइफ को कैसे जज कर सकते हैं? एंड सेकेंड थिंग, क्रिसमस सबने सेलिब्रेट किया, और हम लोग इस समय जहां पे हैं आप जानते हैं यहाँ पे बहुत फेमस एरिया भी है जहां पे क्रिसमस के टाइम पे बहुत ज्यादा गैदरिंग होती है। जानते हैं? यस सर। जो वाराणसी के हैं, जो यहाँ के हैं, वो बेशक जानते होंगे कि वो जगह क्या है। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बता दूं कि हम भारतीय कहलाने लायक भी नहीं है, क्योंकि हम पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं? वेस्टर्न। कभी भी किसी को ये नहीं कहा गया कि नहीं आप इंग्लिश ना बोलिए, इंग्लिश ना सीखिए। सीखना है सीखिए, इंग्लिश सीखिए, फ्रेंच सीखिए, रशियन सीखिए, बंगाली, हरियाणवी, मद्रासी, जितना सीख सकते हैं सब सीखिए। ओनली इंग्लिश सीखिए। व्हाई? दिस इज द सिंबल ऑफ व्हाट? आप बता सकते हैं किस चीज का सिंबल है? हम पूरी तरीके से अभी भी फ्रीडम गेन नहीं किए हैं, इंडिपेंडेंट नहीं हैं, अभी भी डिपेंडेंट हैं। हम किस पे? वेस्टर्न कल्चर पे। आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी को?
उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, उन्होंने कहा है नॉलेज कहीं से मिले ले लीजिए, बट कल्चर को कभी भी मत छोड़िए। कल्चर क्या होता है? कल्चर वो होता है जो आपके नेशन का कल्चर है, क्योंकि नेशन से बढ़कर तो आपकी फैमिली भी नहीं है। आप अपनी फैमिली को देखेंगे, इस यहाँ पे यदि मैं इंडिया का मैप आपको लगा दूं, उसमें फैमिली को आप ढूंढ सकते हैं? नहीं ढूंढ सकते हैं। और यदि आप अपनी पूरी लाइफ को सरवाइव कर दीजिए अपनी फैमिली के लिए, पूरी लाइफ सरवाइव कर दीजिए, आपकी फैमिली आपको बेशक याद रखेगी। कितने सालों तक याद रखेगी? जब तक वो है तब तक याद रखेगी, करेक्ट? भगत सिंह को कौन नहीं जानता है? चंद्रशेखर आजाद को कौन नहीं जानता है? राजगुरु को कौन नहीं जानता? तो आपको, ये आपका बैड लक है कि आप ऐसे लोगों को नहीं जानते हैं, क्योंकि यदि इतने लोगों में एक सिंगल पर्सन हाथ उठा रहा है, मतलब कि आपको ये सोचना चाहिए कि आप क्यों नहीं जानते हैं। यदि कोई एक बंदा नहीं जान रहा है, मैं उसे बता रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है कि यदि एक नाम मैं लूं तो आप में से शायद कोई नहीं जानता, हरि सिंह नलवा, कोई नहीं जानता ना? ये हिस्ट्री का वो पर्सन है जिसके पास एक अफगान लड़की आती है और जो कहती है कि मुझसे फिजिकल हो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मानती हूँ। उनका स्टेटमेंट जानते हैं क्या था? आप तो मेरी बहन समान है, आप मेरे टेंट में आई हुई हैं, क्योंकि इनेमी की तरफ से वो आई थी। उन्होंने पूरे रिस्पेक्ट के साथ, पूरी सिक्योरिटी के साथ उनके अफगान टेंट में वापस भेज दिया। ये थे हरि सिंह नलवा, एक सिख वॉरियर थे। और इनके बारे में और ज्यादा बात करने का ये टाइम नहीं है, ये टाइम है आपको कल के लिए बात करने का। हम 1 जनवरी विश करते हैं एज अ न्यू ईयर। आप बता सकते हैं कि यदि हम भारत की बात करें तो इस टाइम कौन सा ईयर चल रहा है? सोचिए, बताइए। आप में से किसी के पास आंसर नहीं है। एक सुनाई दिया, वो भी कंप्लीटली सही नहीं है। देखिए, आप उसमें अब बार्गेनिंग करने लगे, एक आंसर में भी बार्गेनिंग। अभी हम हैं 58, ऐसा आपको लग रहा है, गलत। 78, 57 ईयर हम आगे चलते हैं, भारतीय, करेक्ट? रियलिटी ये भी नहीं है कि हम 57 ईयर ही सिर्फ आगे चलते हैं। ये तो एक निकाल दिया गया है विक्रमादित्य के बर्थ से। भारत का कैलेंडर तो उससे ही पुराना है। तो आप सोचिए कि आप कितने फॉरवर्ड हैं और कितने बैकवर्ड हैं। हमें लगता है कि हम बहुत फॉरवर्ड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, बहुत नॉलेजेबल हो चुके हैं। आपको बता दूं, आज इतने एक्सरे मशीन्स हैं, इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फिर भी डिसीज को क्लियरली चेकआउट नहीं कर पाते, क्लियरली कैचअप नहीं कर पाते कि पर्सन को डिसीज कौन सा है। और इसी भारत के कल्चर में आयुर्वेद था जो आपके वेन्स को देख करके, आपकी नसों को देख करके बताता था, चेक आपके हैंड को करते थे और आपको बताते कि आपके पेट में कीड़े पड़ चुके हैं। ये नॉलेज थी। तो आप सोचिए कि हम 1 जनवरी को न्यू ईयर क्यों सेलिब्रेट करें? क्या आप भारतीय हैं? पहले आप ये सोचिए। हम लोग रात से ही शुरू हो जाते हैं। देखा जाए तो 1 जनवरी कब से शुरू होगी? रात के 12 बजे से। जब हम 12 होते हैं तो उनकी सुबह हो चुकी होती है, हम उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं। रात में कहां से स्टार्टिंग होती है भाई, हमें बताएंगे जरा? मिडनाइट को आप अपना डे कहते हैं, इसे बेवकूफी कहेंगे, समझदारी? 12 बजे रात को आप कहते हैं कि नेक्स्ट डे आ चुका है। आप सोच के देखिए, जो भारत विश्व गुरु था, कहीं ना कहीं विश्व का चेला बन गया है, गुरु नहीं है। गुरु जानते हैं किसे कहते हैं? जो सबको लीड करे। यस, पूरे वर्ल्ड में कहीं नॉलेज नहीं थी तब तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज थी भारत में। जब पूरे वर्ल्ड में लोग घास पत्ते पे घूमते थे, कपड़े नहीं थे उनके पास, तब हमारे यहाँ पे लोग ब्रांडेड क्वालिटी के कपड़े पहनते थे और हीरे, दैट मीन्स डायमंड, गोल्ड, सोना, इन सब के इतने यहाँ पे कह सकते हैं कि पूरा स्टॉक भरा हुआ था कि कोई कमी नहीं थी। सोचिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं या फिर पीछे जा रहे हैं।
सोचना आपको है। इसलिए ये क्लास आपकी बुलाई गई है कि आप बहुत ध्यान से सोचिए कि आप कितना सक्सेस कर रहे हैं। क्या इसे सक्सेस कहते हैं? दूसरों की बटरिंग करने को सक्सेस कहते हैं? आपसे पूछ रहा हूं। नहीं सर। किसी के आगे हाथ जोड़कर उसको फॉलो करना इसे बटरिंग कहते हैं। आप किसे फॉलो करना चाहते हैं? उनको फॉलो करना चाहते हैं जिन्होंने गर्ल्स को उनकी फैमिली के सामने उनका रेप किया। यस, ब्रिटिश हिस्ट्री आप नहीं जानते हैं, मैं जानता इसलिए हूं क्योंकि जो मेरे दादा थे मुझे पूरे हिस्ट्री बताए थे। क्या हुआ था पूरा इंसिडेंट बताते थे। तो कहीं ना कहीं वुमेन्स के साथ रेप उनकी फैमिली के सामने ये ब्रिटिशर्स ही करते थे। आप उन्हीं को फॉलो करते हैं। सोचने वाली बात है। आज इतना क्राइम बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जब तक आप दूसरों को फॉलो करेंगे क्रिमिनल ही तैयार होगा। कभी एक लीडर दूसरों को फॉलो करके लीडर नहीं बनता। और कुछ वीडियोस हैं जो कहते हैं कि दूसरों को फॉलो मत करो। फॉलो का सेंस जानते हैं? फॉलो में करना किसे होता है? फॉलो उसे करिए जिसने लाइफ में आपको लाइफ जीना सिखाया है, उसे फॉलो किया जाता है। उसे फॉलो नहीं किया जाता जो आपको ये कहे कि एक ह्यूमन होकर के एक एनिमल की तरह लाइफ को सर्वाइव कीजिए। ह्यूमन की लाइफ में डिसिप्लिन होता है। देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो लाइफ में अभी डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, बट ह्यूमन एक ऐसा एनिमल है जिसकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है। कब उठना, कब बैठना, कब खाना, किससे बात करना, किससे नहीं करना, क्या नहीं करना, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। सिर्फ टाइम पास। सुबह उठने का कोई टाइम नहीं है, रात को सोने का कोई टाइम नहीं है। मन किया 12 बजे रात तक हम जग रहे हैं, 2-2 बजे रात तक जग रहे हैं, 3-3 बजे रात तक जग रहे हैं। और कर क्या रहे हैं? चैटिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक। कहीं से तो आप कोई प्रूफ कीजिए कि आप भारतीय, कहीं से भी, XYZ, एनीवन, एनीवेयर, कहीं से नहीं। खाने पीने से लेकर के हर एक चीज। माँ के हाथ की रोटी पसंद नहीं है, सड़ी हुई पिज्जा, बर्गर वो पसंद है आपको। सबकी बात नहीं कर रहे हैं हम। इसमें से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बाहर का सामान छूते भी नहीं है। मैं नहीं छूता जल्दी, बहुत रेयर होगा, बहुत रेयर, बहुत ज्यादा रेयर, तभी बाहर आप हमको देख सकते हैं। कॉमन टाइम पे आप हमें नहीं देख सकते। तो आप ये खुद सोचिए कि आप कितने भारतीय हैं और क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। अभी आपसे मैं पूछूं कि आप पढ़ते हैं, आप बोलेंगे हाँ पढ़ते हैं। पूछूंगा क्यों पढ़ते हैं, किसी को नहीं पता है क्यों पढ़ते हैं। आप बोलेंगे नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं रियल। अभी नॉलेज का चेक हो जाएगा आपका। नॉलेज कुछ नहीं है, सब तो नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, पैसे के लिए पढ़ रहे हैं। नॉलेज के लिए कोई नहीं पढ़ रहा है। तो नौकरी पैदा होगा ना, नौकरी के लिए पढ़ेंगे तो नौकरी पैदा होगा ना। और नौकर लीडर कब बनता है? कभी नहीं बनता। उसकी पूरी लाइफ नौकर में ही निकल जाती है। एक लाइफ आप जीते हैं जिसमें आपको कहा जाता है अरे यार इंसान बनो। कभी किसी जानवर को सुना है कहा गया है तुम जानवर बनो? किसी कुत्ते को कहा गया है कुत्तों वाली हरकत करो? किसी भेड़ को सुना है भेड़ वाली हरकत करो? पर इंसान को हमेशा कहा गया है कि इंसान वाली हरकत करो। दैट मीन्स आप इंसान नहीं है। सिर्फ आउटिंग जो है आपका, आउटलेयर जो है वो इंसानों का होने से आप इंसान नहीं हो जाएंगे। बर्थडे मनाते हैं आप, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। यदि हम भारत के कल्चर की बात करें, भारतीय होने की बात करें, तो कभी भी कहा गया है कि अनाज, अन्न का एक पार्टिकल भी वेस्ट मत कीजिए। हम थोक भाव से वेस्ट करते हैं, थोक भाव से बहुत। इनफैक्ट समझ रहे हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको इतना खाना नहीं मिलता, इतना छोटा सा पार्टिकल उनको फूड नहीं मिलता। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसी फूड को वेस्ट करते हैं। सोचिए, देखिए बर्थडे आता है, हम केक लेते हैं, जो बर्थडे पर्सन होता है, बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल, उसके फेस पे लगा देते हैं। कई बार तो फेस पकड़ के केक में पूरा डुबो देते हैं। आप जरा सोच सकते हैं इसको कि ये क्या है। उसी जगह कई सारे ऐसे लोगों को एक बार सोच लीजिए जिनको वन टाइम का भी खाना नहीं मिलता, सिंगल टाइम खाना नहीं मिलता उनको। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में। और आप मनाएंगे क्या? न्यू ईयर, जो कि आपका है ही नहीं। और अप्रैल फुल भी आप बहुत शौक से मनाते हैं। केस आज जिस सिटी में है, ये पूरे इंडिया में नंबर 1 है
वो अप्रैल फूल मनाने के केस में प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे अप्रैल फूल मनाया जाता है। आप घाटों पे जाकर इसे देख सकते हैं 1 अप्रैल को। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स थे तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन 1 अप्रैल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत में इसलिए मनाया जाता है। इसके पीछे भी रीजन आपको हम बता दे रहे हैं। पहले का इसे रिलीजन से मत जोड़िएगा। भारत है, भारत का रिलीजन खुद भारत है। जब चैत्र की नवरात्रि आती है तो खेतों में फसलें तैयार रहती हैं, हर तरफ हरियाली होती है। इस समय हर तरफ बीज पड़े हुए हैं, खेत खाली हैं, क्योंकि बीज तो अभी तैयार हुआ ही नहीं है, बीज पड़ के छोड़ दिया गया है। खेत खाली है, हर तरफ सूखा है, धूप की किरण दिखाई तक नहीं देती है। लेकिन आप मनाते हैं न्यू ईयर, विश करते हैं न्यू ईयर। वाई? हम इंडिपेंडेंट कब हुए कोई बताएगा? एक्सवाइजेड एनीवन? 1947, 1947, ठीक है, जो आप कह लीजिए। आप सोच कर देखिए कि आप रियल में इंडिपेंडेंट हैं। इसे इंडिपेंडेंट नहीं कहते हैं। इंडिपेंडेंट उसे कहते हैं जब आप कल्चर फॉलो करते हैं, जब आप रूल को फॉलो करते हैं। क्योंकि भारत का कल्चर है डिसिप्लिन, वुमेन्स की रिस्पेक्ट करना। भारत के केस में वुमेन्स को हमेशा वॉरियर दिखाया गया है। वॉरियर, एक योद्धा। कभी भी वो अपना लाइफ पार्टनर हो या कुछ भी खुद डिसाइड करती है। बट भारत की वुमेन कभी भी आयरों गैरों से नहीं मिलती है। एक बार एक ब्रिटिश ने कहा स्वामी विवेकानंद जी से कि आपके देश की जो वुमेन्स है वो बहुत पिछड़ी हैं, उनकी सोच बहुत छोटी है, क्योंकि वो किसी से हाथ नहीं मिलाती। हम ब्रिटिशर्स, पता है स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा? वुमेन्स के अंदर स्वामी विवेकानंद जी का रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा, क्या महारानी विक्टोरिया आपसे हाथ मिलाती हैं? तो बोले, अरे आप ये क्या बोल रहे हैं, महारानी विक्टोरिया हमारी महारानी है, वो हमसे कैसे हाथ मिलाएंगी? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, भारत देश की हर एक लड़की, हर एक महिला रानी है, और रानी नौकरों से हाथ नहीं मिलाती। ये थे स्वामी विवेकानंद, और उन्होंने ये बताया भारत की लड़कियों के बारे में। आज जो इतना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है, क्यों चला है? भाई आप जानते हैं क्यों चला है? हम कंप्लीटली फैशन हो चुके हैं। जो टाइम हमारे पढ़ने का होता है, हम उस टाइम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर रहे होते हैं। ये न्यू ईयर हमें देता है। जो टाइम आपके पढ़ने का है, करियर बनाने का है, फैमिली को वो बनाता है जो करियर बनाता है। करियर के टाइम पे यदि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लगते हैं, दैट मींस आप करियर क्या बनाएंगे? आपने कभी इस पे सोचा है? मानते हैं कि एज होती है, तो क्या एज आपके ब्रेन से ज्यादा पावरफुल है? ब्रेन के पास तो इतनी पावर है, इतनी पावर है कि वो पूरे ब्रह्मांड को यूं ऐसे घुमा सकता है। यस, योग में है इतनी पावर, तो ब्रेन को ही तो एक्टिवेट करता है। तो क्या आप अपने एक छोटे से हार्मोन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? ये है न्यू ईयर, ये है न्यू ईयर का रिजल्ट, ये है वेस्टर्न होने का रिजल्ट। एक टाइम ऐसा आता है कि आप खुद से आंखें नहीं मिला पाते हैं, क्योंकि जो दूसरों को कॉपी करता है, जो दूसरों को कॉपी करता है, उसकी कोई इमेज नहीं होती। इसलिए लाइफ में हमेशा इस बात को याद रखिए कि आप भारतीय हैं, तो एक बार जरूर सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं। अदरवाइज आपकी लाइफ, आपको पता है, आप भारतीयों को यदि ढंग से हम पूछ दें, आपका एक छोटा सा इतिहास आपको नहीं पता होगा। इसलिए हम नहीं पूछेंगे, क्योंकि हम इंसल्ट नहीं करना चाहते, आपका अपमान हो हम ये भी नहीं चाहते। पर आप दूसरे देशों में जाएंगे ना, वो अपने देश की पूरी हिस्ट्री जानते हैं, पूरा इतिहास जानते हैं। आप अपने इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते। हमारी शिक्षा व्यवस्था की भी गलती है, बहुत गलती है हमारी शिक्षा व्यवस्था की। वो हमें पढ़ाती ही नहीं, तो हम जानेंगे कैसे? इतना करप्शन क्यों है देश में? आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, आईएफएस हैं, और इतना करप्शन क्यों है? इतना वुमेन्स के साथ क्राइम क्यों है? गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहीं से रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। रिस्पॉन्सिबल आप और हम होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी एक समय ऐसे ही किसी क्लास में बैठ के पढ़ रहे होंगे। इस डिस्ट्रिक्ट का डीएम भी कभी ना कभी किसी न किसी क्लास में ऐसे ही पढ़ रहा होगा। उसको सिखाने वाले ने जो सिखाया होगा, आज वो करप्शन कर रहे हैं।
या नहीं कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन करप्शन तो हो रहा है, तभी तो वो इतने पीछे हैं। तो आप जरूर सोचिए, इसीलिए आपको बुलाया गया है कि आप क्या कर रहे हैं, और जो कल है, जो कल आप सेलिब्रेट करेंगे और आपके साथ जो लोग सेलिब्रेट करेंगे, आप सोच समझ के सेलिब्रेट करें कि आप अभी भी वेस्टर्न ही बनना चाहते हैं या एक प्राउडली नॉट इंडियन, भारतीय कहना चाहते हैं। एक बार भारत का आप मैप देख लीजिएगा और एक इंडिया का मैप देख लीजिएगा, किसमें आप प्राउड फील करेंगे, आप खुद से ही पूछ लीजिएगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। जब भारत डिवाइड नहीं हुआ था, एक उस टाइम का पिक ओपन करिए और एक इस समय इंडिया का पिक ओपन करिए और खुद ही चेक कर लीजिएगा कि आपको क्या फील प्राउड कराएगा, इंडिया या भारत। हम तो अपने पिता को पिता कहने में भी शर्म खाते हैं, डैड ही बोलते हैं, कुछ दिन में डैड भी कर देते हैं उन्हें। यस, आज के बच्चे इतने ओल्ड एज होम क्यों भूले हैं? क्योंकि ओल्ड एज होम कभी भी भारत में नहीं रहा है, कभी नहीं। भारत में यदि आप एंशिएंट टाइम में जाएंगे तो आपको ओल्ड एज होम नहीं मिलेगा। आज इतने अधिक ओल्ड एज होम है, इतने अधिक ओल्ड एज होम है कि पेरेंट्स जानते हैं कहीं ना कहीं इस बात को कि आज हम बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, लेकिन बच्चा एक दिन हमें घर से मार के निकाल देगा। क्यों? क्योंकि वी आर कंप्लीटली वेस्टर्नाइज्ड। इंग्लिश बुरा नहीं है, लेकिन कंप्लीट इंग्लिश बन जाना बुरा है। एज अ नॉलेज, आपको चैलेंज दे रहे हैं, एज अ नॉलेज आप पहले भारत की सभी लैंग्वेज को सीख के दिखाइए। कैपेबिलिटी ही नहीं है आप में, पता है क्यों? आप कहेंगे सर टाइम नहीं है। 24 आवर्स ही सबको मिले हैं, उससे ऊपर किसी को नहीं मिला है। इसी में भिखारी भीख मांगता है और बिजनेसमैन बिजनेस करता है, गवर्नमेंट चलाती है, एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेटर चलाता है। सिर्फ 24 आवर्स सबके पास है। आप सो के तब उठते हैं जब धूप बिल्कुल आपके सिर पे आ जाती है। जो इंसान अपने आप को उठा नहीं सकता वो लाइफ में और किसी को क्या उठाएगा? हमें कोई न्यू ईयर विश नहीं करेगा, किसी भी कंडीशन में नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं करेगा। खुद को करना है कि नहीं करना है विश एक दूसरे को और अपने रिलेटिव्स को, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। आप सोचिए कि आप एक भारतीय पहले हैं या आज भी सर्वेंट हैं ब्रिटिश के। 1 अप्रैल को अप्रैल फुल मनाते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 1 अप्रैल एट दैट टाइम, उस समय हम लोगों का, भारतीयों का नववर्ष शुरू होता था। नवरात्रि भी उसी समय आती है, नववर्ष शुरू होता था। उसी नववर्ष पे रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। तो आप सोच लीजिए कि आपको कल 1 जनवरी को किसे किसे विश करना है और क्यों करना है। विश करने का एक सिंपल सा मतलब है कि आप कहीं ना कहीं मेंटली आज भी ब्रिटिश के सर्वेंट हैं। ब्रिटिश ने आपको दिया कुछ नहीं है, लिया सब कुछ है। ज्यादा लंबा आपको नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि टाइम किल होगा। आपको बता दे रहे हैं, आप जा करके उसे सर्च कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आप यदि भारत के केस में पढ़ेंगे तो सबसे पहला मेडिकल साइंस हमारा था। पूरे वर्ल्ड में कुंफू है, 3rd क्वालिटी मार्शल आर्ट में उसे कहता हूं। डू यू नो व्हाई? उसे देने वाले हम हैं, भारतीय बोधि धर्मन। कलर्जी को कोई नहीं जानता, लगभग कुछ जानते होंगे, 2-3 होंगे इसमें से, मैक्सिमम 2-3 जो कलर्जी के बारे में जानते हो। क्योंकि हमें आदत है दूसरों का जूठा खाने की। कुंफू सीखते हैं, कराटे सीखते हैं, ताइक्वांडो भी सीखते हैं, पर जानते ही नहीं तो सीखेंगे कहां से? कलर्जी। कलर्जी पूरी तरीके से योग है, हर एक उसका पोस्चर योग में है, हर एक पोस्चर कलर्जी, कलरीपट्टू, गतका,
ये ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट हैं भारत की। पूरे विश्व को लड़ना हमने सिखाया और आज हमारी आर्मी वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पे नहीं आती बच्चे। और पूरे वर्ल्ड को लड़ने से लेके पढ़ना, मेडिसिन, फैशन, सब कुछ हमने सिखाया है। हम भारतीयों ने सिखाया है। और आज हम भारतीय पढ़ने के लिए विदेशों में जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप सीरियस नहीं है तो आप एक दिन टीचर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, हो सकता है गवर्नमेंट को चलाने वाले बन जाएं। बट जब आप खुद को नहीं चला पा रहे तो गवर्नमेंट को कैसे चलाएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाएंगे? कॉलेज कैसे चलाएंगे? बच्चों को कहां से पढ़ाएंगे? इसलिए बहुत ध्यान से सोचिए। हम इस बात को यहीं पे स्टॉप करेंगे, ये सोच करके कि आप हमारी बात को समझे हैं और लाइफ में दोबारा मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो इंसान एक बार में नहीं समझता उसे इंसान होने लायक नहीं समझना चाहिए। गलतियां वो करे जिसे ना पता हो तो समझ में आता है। जिसे एक बार पता चल गया वो फिर भी गलती करे तो उसे जानवर कहते हैं, इंसान नहीं। आप सुधरेंगे, पूरा यकीन है मुझे, भारत सुधर जाएगा उस दिन। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं इनमें इतनी ताकत है कि ये चाह दें तो एक दिन के अंदर अंदर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन छोड़िए, पूरा देश कंट्रोल में हो जाएगा। कोई बात उठती है, एक अफवाह उठती है, लोग मार पीट पे उतर जाते हैं, अपने दिमाग का यूज नहीं करते। पहले सोच तो लो कि वो चीज सही भी है कि गलत है। अभी बहुत सारे हिंसा हुए हैं, आपको पता भी है। भारत में पिछले 2 सालों में बहुत हिंसा हुआ है। अभी भी देखिए कोरोना है ना, लोग कह रहे हैं कि नहीं भगवान है, भगवान बचा लेंगे। भगवान ने सीधे कहा है कर्म कीजिए, क्लियरली बोला है कर्म कीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप कर्म मत कीजिए मैं आपको फल दे दूंगा। पॉसिबल है कि आप पेड़ ही ना लगाइए और आम निकल जाए? और ये पॉसिबल है कि आपने पेड़ लगाया और पेड़ तुरंत आम दे दे? ये सोचना आपको है कि भविष्य निर्माता बनना है, भारत का भविष्य बनाने वाला बनना है, या फिर अभी भी दूसरों की चाकरी करनी है, दूसरे हमारा मजाक उड़ाएं, ये करना है आपको। अन्न का सम्मान करना है या अन्न का अपमान करना है, ये आपका काम है, ये आपको सोचना है। सूरज आपको उठाएगा या आप सूरज को उठाएंगे, ये आपको सोचना है। एक जानवर की जिंदगी जीनी है या सिद्ध करना है कि यस आई एम अ ह्यूमन, मैं एक इंसान हूं, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए चलते हैं एक अगले पड़ाव की ओर और पूरे एक साथ अपने देश का जयगान करेंगे एक फ्लो में। जय हिंद बोलेंगे हम सभी एक दूसरे को, और यहीं पे आज का जो सेशन है इसे स्टॉप कर देंगे। ओके ओके सर। रेडी? जय हिंद।